जय श्री राम। शुभ मंगलवार। तो ये वीडियो थोड़ा लेट से आया है, पार्ट 8, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी और होली के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं वाइट आउटफिट चूज़ कर रही थी होली में। तो मैंने एक वाइट टी शर्ट और पैंट लगाया था होली के दिन, और होली के दिन मैंने बहुत इन्जॉय किया। शायद आई एम सो सॉरी, वीडियो आने में लेट हो गया, पार्ट 8 थोड़ा लेट से आया। तो शुरू मतलब मैं बताती हूँ पार्ट 8 में क्या हुआ, मतलब फिर श्रेया और शेखर की कहानी है। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि श्रेया शेखर से मिलने गई थी और वो बहुत रोने लगी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल और मेरे हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहोगे, ठीक है, वो मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। श्रेया को रोते हुए देखकर शेखर भी रोने लगा, अपने आंसू को रोक नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों रोने लगे। शेखर ने श्रेया को गुड लक विश किया फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, और श्रेया ने भी शेखर को गुड लक विश किया। श्रेया ने वो दोनों एक दूसरे को गले मिले और श्रेया शेखर के घर से निकल गई, ठीक है। और वो एक बार आखिरी बार शेखर को पलट कर जरूर देखा श्रेया ने। रोने की वजह से श्रेया की आंख लाल हो गई थी, ठीक है। उसने अपना फेस वॉश किया, मुंह धोया, और उसके बाद वो श्रुति के घर चली गई उससे मिलने। श्रुति तो श्रुति ने कहा ना कि वो अपना स्टडीज, मतलब वो अपना आगे की पढ़ाई दिल्ली में करेगी, और श्रेया ने कहा कि वह मुंबई में पढ़ेगी, ठीक है। दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए बहुत खुश थे। वो अपने न्यू चैप्टर आने वाला था लाइफ में, एक कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ खत्म होकर एक न्यू फेज आने वाला था, कॉलेज लाइफ, ठीक है। लेकिन भगवान का कुछ दूसरा ही प्लान था, कुछ दूसरा ही उद्देश्य था। भगवान कहते हैं कि कोई भी चीज कोई कारण से होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या लिखा जाएगा, मतलब श्रेया और शेखर की मिल पाएंगे, क्या लिखा जाएगा उसे भगवान ही जानते हैं, ठीक है। श्रेया और श्रुति एक बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए, उन्होंने नाचा और वो लोग गाना भी गाने लगे, क्योंकि अब तो वो लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे। तो श्रेया की फैमिली मेम्बर्स ना श्रेया के लिए बहुत मतलब परेशान थे कि श्रेया किधर चली गई। 1 घंटे के बाद श्रेया घर आ गई। उसके परिवार वाले उससे बहुत नाराज थे, ठीक है। उन्होंने श्रेया को समझाया कि उन्हें श्रेया को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो श्रेया ने अपने परिवार वालों से माफ़ी मांगी और अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया उदास चेहरा से, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसे नहीं पता था कि, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है उसकी लाइफ में। हाँ, उसका वो उदास भी थी तो उसे लग रहा था कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में, ठीक है, कुछ नया चेंज आने वाला है। तो घबराहट तो होता है ना, लेकिन वो उसे मन में पॉजिटिव फीलिंग आ रहा था। हाँ, विथ लॉट्स ऑफ होप, जॉय एंड एनर्जी। 9 मार्च को 9 मार्च एक ऐसा मतलब दिन था कि जहाँ बहुत सारा ख्याल आ रहा था, श्रेया के मन में बहुत सारा ख्याल आ रहा था, ठीक है। शेखर भी बहुत बेचैन था उस टाइम। मतलब श्रेया मुंबई चली जाएगी इस न्यूज़ सुनकर शेखर भी बहुत बेचैन था, ठीक है। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो श्रेया से जरूर मिलेगा, वो उनका दोस्त ही उन्हें साथ लाएगा, ठीक है। डिनर करने के बाद श्रेया सोने चली गई, ठीक है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो अब गहरी सोच में थी, ठीक है। उसकी बहन ने उसके सर पर हाथ रखा, ठीक है, और कहा, ज़्यादा मत सोचो प्रिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो श्रेया अपनी आंखें बंद कर लिया, बट वो सो नहीं पा रही थी। शेखर के ख्याल निरंतर ही उसके मन में आ रहे थे। श्रेया अगले दिन ही मतलब अब खुद को समझा ले कि उसे काम रहना है, ठीक है, शांत रहना है। और जैसे लाइफ चल रहा है चलने देते हैं, जो होता है होने देते हैं, उसने वैसा सोचा। बड़े लोगों को अपने मतलब अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर दोनों बहनें फ्लाइट के लिए निकल गई मुंबई, ठीक है। फ्लाइट के दौरान श्रेया ने अपनी दीदी को लव लेटर के बारे में कहा जो उसने शेखर को लिखा था। तो उससे श्रेया की दीदी ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो श्रेया ने कहा कि दीदी, मैंने उसमें अपना नाम नहीं लिखा है, उसने बोला। तो 6 घंटे के बाद फ्लाइट मुंबई पहुंच गई, ठीक है। अब दोनों ही सिस्टर अंधेरी पहुंच गए, जहाँ इन लॉस का घर था राधा का, मतलब अंधेरी पहुंच गई कैब से। अम, जब श्रेया उसके दीदी के घर में पहुंची, दीदी के ससुराल के घर में, तो वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, हाँ, और शर्मा रही थी। केशव था जो श्रेया के जीजा जी थे, ब्रदर इन लॉ। उन्होंने कहा,
ऐसा तुम श्रेया से बोला उनकी ब्रदर इन लॉ कि आप इस घर को अपना ही घर समझिए और यहाँ बैठकर ध्यान से अपना पढ़ाई पूरा कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। श्रेया ने अपना सर हिलाया। उसने उसकी सिस्टर ने मतलब राधा ने श्रेया को अपने बच्चों की तरह प्यार किया, ठीक है। उसे पैम्पर किया, उसे खाना खिलाया और कभी कभी डांटा भी जब वो मिस्टेक्स करती थी। तो एक हफ्ते के बाद राधा और केशव ने डिसाइड किया कि श्रेया एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ेगी, ठीक है। वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, मुंबई में लोकेटेड है, इंडिया में। तो शेखर भी मुंबई आ रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। वो तो बांद्रा में रहता था, ठीक है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो फेट है उसे बेस्ट फ्रेंड के पास मिलाएंगे उसे, ठीक है। और श्रेया और शेखर कोइंसिडेंटली एक ही कॉलेज में भर्ती थे, ठीक है। द बुक ऑफ लव ओपन अगेन। अब क्या होगा, श्रेया और शेखर तो अब एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे, तो अब तो उन्हें भेंट होगा, लेकिन वो भेंट कैसे करेंगे, इस स्टोरी जानने के लिए पार्ट 9 का इंतजार कीजिए। और हाँ, मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स ग्रोथ नहीं बढ़ रहे, तो चैनल सब्सक्राइब कर कर ही जाइएगा। थैंक यू।